नमस्कार, मैं संदीप यादव। द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण डिसीजन दिया है। शाही जामा मस्जिद के संरक्षण मामले की सुनवाई में उसने जो लोकल कोर्ट है, उसको कहा है कि वो सुनवाई को रोक दे। ट्रायल कोर्ट से कहा है कि वो शाही जामा मस्जिद के संरक्षण के लिए उसके आदेश के अनुसरण में कोई कार्रवाई न करे। भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति पीवी संजय कुमार की पीठ ने अधिकारियों से अदालत के आदेश के बाद हुई हिंसा के मद्देनजर शांति और सद्भाव बनाए रखने का आह्वान किया। उन्होंने अपनी बात कहते हुए कहा, हमें लगता है कि याचिकाकर्ता को सिविल प्रक्रिया संहिता के अनुसार उचित मंच के समक्ष 19 नवंबर के आदेश को चुनौती देनी चाहिए। इस बीच शांति और सद्भाव बनाए रखा जाना चाहिए। एएसजी के.एम. नटराज ने इसका आश्वासन दिया, यदि कोई अपील की जाती है तो उसे दायर किए जाने के 3 कार्य दिवसों के भीतर सूचीबद्ध किया जाना चाहिए। ट्रायल कोर्ट को 8 जनवरी को मामले की सुनवाई करनी है और हमें उम्मीद है और भरोसा है कि ट्रायल कोर्ट मामले को तब तक आगे नहीं बढ़ाएगा जब तक कि मामला उच्च न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध नहीं हो जाता। हमने स्पष्ट किया कि हमने कोई राय व्यक्त नहीं की है। हम एसएलपी का निपटारा नहीं कर रहे हैं। 6 जनवरी 2025 से शुरू होने वाले सप्ताह में इसे फिर से सूचीबद्ध करें। बेंच सर्वेक्षण के लिए सिविल कोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील पर सुनवाई कर रही थी। बताता चलूं कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है जिसमें 4 लोगों की जान चली गई। सिविल जज सीनियर डिवीजन आदित्य सिंह ने सर्वेक्षण करने और 29 नवंबर तक रिपोर्ट जमा करने के लिए एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त किया था। अदालत का यह निर्देश एडवोकेट हरिशंकर जैन और 7 अन्य लोगों द्वारा दायर याचिका के जवाब में जारी किया गया था, जिन्होंने दावा किया था कि मस्जिद का निर्माण मुगल काल के दौरान ध्वस्त मंदिर के ऊपर किया गया था। जब मामले की सुनवाई हुई तो सीजेआई खन्ना ने कहा, हमें आदेश पर कुछ आपत्तियां हैं। हाँ, लेकिन क्या यह उच्च न्यायालय में अनुच्छेद 227 के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? इसे लंबित रहने दें। हम शांति और सद्भाव चाहते हैं। आप सबमिशन दाखिल करें, तब तक ट्रायल कोर्ट को कोई कार्रवाई न करने दें। याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता हुजैफा अहमदी ने अदालत से कहा कि यह आदेश बड़ी सार्वजनिक शरारत पैदा करने में सक्षम है। उन्होंने कहा, ऐसे 10 मुकदमे लंबित हैं। कार्यप्रणाली यह है कि सर्वेक्षण का आदेश दिया जाता है और फिर एक कहानी गढ़ी जाती है। इसके बाद न्यायालय ने कहा, शांति और सद्भाव सुनिश्चित किया जाना चाहिए। हम इसे लंबित रखेंगे। हम नहीं चाहते हैं कि कुछ भी हो। मध्यस्थता अधिनियम की धारा 43 देखें और देखें कि जिला मध्यस्थता समितियां बनाएं। हमें पूरी तरह से तटस्थ रहना होगा और सुनिश्चित करना होगा कि कुछ भी अप्रिय ना हो। संभल में शाही जामा मस्जिद समिति ने शीर्ष न्यायालय के समक्ष याचिका में सर्वेक्षण पर रोक लगाने की प्रार्थना की है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि यह जल्दबाजी में आदेश दिया गया था। समिति ने कहा कि पूजा स्थलों से संबंधित मामलों में सर्वेक्षण का आदेश नहीं दिया जाना चाहिए और इसे नियमित रूप से निष्पादित नहीं किया जाना चाहिए। इसने आगे जोर दिया है कि प्रतिवादियों को सुने बिना ऐसे आदेश पारित नहीं किए जाने चाहिए। यदि ऐसा कोई आदेश पारित किया जाता है तो सिविल न्यायालयों द्वारा उचित न्यायिक उपाय की तलाश करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए। आदेश के बाद पथराव और वाहन जलाने की घटनाओं के बीच कथित तौर पर 4 लोगों की मौत हो गई थी। 19 नवंबर को प्रारंभिक सर्वेक्षण के बाद शाही जामा मस्जिद का दूसरा सर्वेक्षण करने के लिए चंदौसी शहर में सर्वेक्षणकर्ताओं की एक टीम के पहुंचने के बाद 24 नवंबर को प्रदर्शनकारियों और पुलिसकर्मियों के बीच हिंसा भड़क उठी। शव परीक्षण में पुलिस की गोलीबारी को मौतों का कारण मानने से इनकार किया गया। इस बीच इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक याचिका भी दायर की गई है, जिसमें न्यायालय द्वारा आदेशित सर्वेक्षण के बाद संभल जिले में भड़की सांप्रदायिक हिंसा की विशेष जांच दल एसआईटी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम से जांच कराने की मांग की गई है। लोकसभा में
नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने उद्योग इसी बीच गौतम अडानी के मामले पर आज 5वें दिन संसद स्थगित रही। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार उन्हें बचाना चाहती है। राहुल गांधी ने दावा किया कि अमेरिका में अडानी को हजारों करोड़ रुपए की अनियमितता के मामले में आरोपित किया गया है। ऐसे में उन्हें जेल में होना चाहिए, लेकिन सरकार उनको बचा रही है। इससे पहले अडानी समूह की कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने बुधवार को कहा कि अरबपति गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी पर कथित रिश्वतखोरी के मामले में अमेरिका के विदेशी भ्रष्ट आचरण अधिनियम एफसीपीए फॉरेन एफसीपीए के उल्लंघन का कोई आरोप नहीं लगाया गया है। कंपनी का यह भी मानना है कि उन पर प्रतिभूति धोखाधड़ी के तहत आरोप लगाया गया है, जिसमें मौद्रिक दंड लगाया जाना शामिल है। इस बारे में पूछे जाने पर राहुल गांधी ने कहा, क्या आपको लगता है कि अडानी अपने खिलाफ लगे आरोपों को स्वीकार करेंगे? आप किस दुनिया में रह रहे हैं? निश्चित तौर पर वो इनकार करेंगे। जैसा कि हमने पहले कहा है, उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा, छोटे-छोटे मामले में सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। इन सज्जन को अमेरिका में हजारों करोड़ रुपए की अनियमितता के लिए आरोपित किया गया है। इनको जेल में होना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अडानी को बचा रही है और सरकार हर हालत में अडानी के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन नहीं होने देना चाहती है। बताता चलूं कि अ, अडानी के खिलाफ भारत में भी कई करप्शन के मामले हैं, बाहर के देशों में भी कई करप्शन के मामले हैं। ऑस्ट्रेलिया में उनको पर्यावरण से छेड़छाड़ के उनके ऊपर आरोप लगे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई की मांग हो रही है। वहाँ जितने भी पर्यावरण कार्यकर्ता हैं, उनके कंपनी के खिलाफ वो आंदोलन कर रहे हैं। भारत में भी सेबी की जांच में उनका नाम है, उनके भाई विनोद अडानी के नाम से सेल कंपनीज और फॉरेन एंटिटीज का मामला है बर्मुडा और मॉरिशस में। उनके भतीजे सागर अडानी पर भी आरोप लगे हैं अमेरिका में, इनके ऊपर भी आरोप लगे हैं। $265 मिलियन की के रुपए के आरोप लगे हैं। इतना उन्होंने करप्शन किया है, करीब-करीब 2200 करोड़। इतने ज्यादा पैसों के आरोप हैं, बहुत ही गंभीर आरोप हैं। ऐसे में लगातार विपक्ष मांग कर रहा है कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उनको जेल में माने उनके खिलाफ जेपीसी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई जाए, उनके खिलाफ जांच की जाए और उनको जो इन्वेस्टर्स हैं उनके पैसे के साथ धोखाधड़ी के लिए गिरफ्तार किया जाए। लेकिन सरकार सुनवाई के लिए तैयार नहीं है। सरकार नहीं चाहती है कि कोई गंभीर सुनवाई इस मसले पर हो, क्योंकि सरकार कहीं न कहीं उनसे लिप्त है, ऐसा विपक्ष का आरोप है। और कुल मिला के भारत की जनता के टैक्स का पैसा जिससे पार्लियामेंट चलती है, वो सोमवार से लेकर आज शुक्रवार तक, आज अंतिम दिन है इस सप्ताह का, एक भी महत्वपूर्ण बिल पे डिबेट और डिस्कशन नहीं हो पाया है। विपक्ष चाहता था कि कम से कम अडानी के मुद्दे पर, संभल के मुद्दे पर और मणिपुर के मुद्दे पर गंभीर चर्चा हो। राहुल गांधी व्यक्तिगत तौर पर चाहते थे कि केरल के वायनाड में हुई प्राकृतिक आपदा में वहां के लोगों को और भी रिलीफ मिले और उस मामले को वो केंद्र सरकार पार्लियामेंट में, संसद में उठाएं और अपने लोगों के लिए न्याय मांग सकें। लेकिन अभी तक पार्लियामेंट में किसी भी मुद्दे पर गंभीर ढंग से कोई चर्चा नहीं हो पाई है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि सरकार बचा तो रही है और बहुत ही खुलेआम ढंग से जिस तरह से संसद का अपमान किया जा रहा है, भारत की जनता का अपमान किया जा रहा है, वो कितना सही है। संभल का मुद्दा एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, जहां विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि ये मुद्दा जो सत्ताधारी दल है उसने खुद इसको एक तरह से गढ़ा है और उसमें वो उसकी ये साजिश है, कॉन्स्पिरेसी है और उस कॉन्स्पिरेसी के तहत उसने ये सब कुछ प्लान करके किया और कुछ निर्दोष लोगों की जान ली। उकसाया जा रहा है। इसी तरह का मुद्दा हिंदू सेना ने अजमेर शरीफ के बारे में उठाया है और वहां भी एक याचिका दायर की है कई लोगों ने मिलकर और ये कह रहे हैं कि अजमेर दरगाह के नीचे पहले एक शिव मंदिर हुआ करता था, शिव मंदिर के ऊपर
वो दरगाह बनी हुई है या उसको पाट के या ढक के बनी हुई है। जो भी हो, इस तरह के मामले लगातार भारत में उठ रहे हैं और जिससे जो कि एक चिंता का विषय बन चुके हैं। बताता चलूँ दर्शकों को कि मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। मोइनुद्दीन चिश्ती फ़ारस से, मतलब अभी के ईरान से आए थे और 1143 में उनका जन्म हुआ था, 1236 में उनकी मृत्यु हुई। वो एक महान सूफ़ी संत थे, जिनकी दरगाह को पे अकबर भी गए थे और उनको बहुत ही महत्वपूर्ण सूफ़ी संत माना जाता है। उनके ऊपर ना ही केवल मुसलमानों का ही नहीं, हिंदुओं की भी श्रद्धा है और वहाँ सभी धर्मों के लोग अपनी श्रद्धा के हिसाब से उनकी दरगाह पर जाते हैं। उनको ख्वाजा गरीब नवाज़ भी कहते हैं कि वो कमज़ोरों की मदद करते हैं और उनका पीर कहा जाता है उन्हें, उनका सूफ़ी कहा जाता है। कुल मिला के एक पवित्र दरगाह है वो और लाखों, करोड़ों लोगों की श्रद्धा का केंद्र भी है। और ऐसे में जब हर मस्जिद पर इस तरह की याचिका की जाएगी और चूँकि अ, अ, भारत सरकार का एक एक्ट भी रहा है, जिसकी नज़रअंदाज़ी कहीं न कहीं 2022 में उस समय के तत्कालीन जो मुख्य न्यायाधीश थे, उनके द्वारा की गई है, चंद्रचूड़ के द्वारा। उन्होंने एक मौका दिया जिसकी वजह से इस तरह के मुद्दे लगातार खुल रहे हैं। हालाँकि 1991 में कांग्रेस के प्रधानमंत्री रहे पीवी नरसिम्हा राव ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में साफ-साफ कहा था कि केवल बाबरी मस्जिद के मुद्दे को छोड़कर हर अ, दूसरे इस तरह के जो फ़ेथ से जुड़े हुए मामले हैं, उन पे कोई सुनवाई नहीं होगी। और चंद्रचूड़ ने जो वो जाँच के मामले, सर्वे के नाम पर जो मौका दिया है, उसके नाम पर ये खिलवाड़ हो रहा है। और इसीलिए आज की जो अ, सुनवाई हुई है सुप्रीम कोर्ट में 1.5 घंटे पहले, उसमें जो अ, संभल मस्जिद की तरफ से, शाही जामा मस्जिद की तरफ से जो प्लीड कर रहे थे वकील, उन्होंने कहा कि इसको आगे करके शरारत की जा सकती है और विपक्ष भी यही आरोप लगा रहा है कि ये शरारत की गई है ताकि महाराष्ट्र चुनाव में हुई धांधलियों से ध्यान भटकाया जाए, उत्तर प्रदेश में हुई चुनावी धांधलियों से ध्यान भटकाया जाए और अडानी के मुद्दे से भी ध्यान भटकाया जाए ताकि अ, सरकार अपने आप को एक ईमानदार सरकार के रूप में प्रोजेक्ट कर सके। सरकार अपने आप को मतलब इससे कम से कम जिसमें वो बुरी तरह फँसी हुई, इससे बाहर निकाल सके। ये वो मसले हैं जिनसे सरकार बचना चाहती है, उन पे कोई चर्चा नहीं चाहती है, बातचीत नहीं चाहती है और इस तरह से पार्लियामेंट को, भारत की संसद को, जो भारत के लोगों के पैसे से, पब्लिक मनी से चलती है, टैक्स के पैसे से चलती है, हमारे पैसे से चलती है, उसको बाधित करके रखा गया है। सत्ता पक्ष आरोप विपक्ष पे लगा रहा है और विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष पर आरोप लगा रहा है, जो भी सच है, लेकिन नुकसान भारत की जनता का है। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। ये ध्यान से सुना। नमस्कार।